हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं राउंड कुर्ते की कटिंग। कपड़ा हमारा 2 मीटर है। अब हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। कपड़ा अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हमारी है 10.5 रखनी है, इसीलिए हमें 21 इंच पूरा रखना है। 21 इंच को फोल्ड कर लेंगे, तब हमारी 4 फोल्ड वाली चौड़ाई आ जाएगी। 2 हिस्से फोल्ड हो गए। अब हमें तीसरी बार फोल्ड कर लें ताकि हमारे 4 फोल्ड हो जाए। इसमें हमें दोनों हिस्से एक साथ निकालने हैं, आगे के और पीछे के। हमें अच्छे से बराबर करके फिर से नापना है कि यह पूरा है या नहीं। जितनी लंबाई है पूरी होनी चाहिए। 10.5 इंच। ये चेक कर लेना चाहिए कि पूरा कपड़ा 10.5 इंच है या नहीं। अब हम नापेंगे। गला जो हमने 2.5 इंच रखा है गले की चौड़ाई। उसके बाद में मुड्ढा रखेंगे हम 4 इंच। अब हम मुट्ठे की लंबाई नापेंगे जो हमने रखी है 7 इंच। डेढ़ इंच मुट्ठे की गोलाई। देखिए हमारा 10.5 इंच है। अब हमें पेट में लगाना है 9.5 इंच, 1 इंच कम करके। ऐसे अंदाज ना आए तो हमें मुड्ढे से नीचे 7 इंच पर पेट का निशान लगाना चाहिए। उसके बाद में कमर का निशान जो हम लगाएंगे 13.5 इंच पर लगाएंगे। इसे 13.5 या 14 भी कर सकते हैं, जिसे कमर ज़्यादा डीप पहननी होती है या कम। कमर भी हमारी 10.5 इंच है। ये हो गई हमारी कमर, पेट और चौड़ाई सीने की। और हमें पूरा 10.5 नीचे तक रखना है। लेंथ है हमारी 34 इंच बनकर तैयार। इसमें हम 3 इंच ऐड कर लेंगे, इसीलिए हम इसकी लेंथ रखेंगे 37 इंच। 37 इंच आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमने 37 इंच ही कट किया है। क्योंकि हमें तुरपाई करनी है, इसीलिए हम इसकी 37 इंच कट करके जो बीच का हिस्सा जुड़ा हुआ है इसे कट कर लेंगे, ताकि हमारे दोनों हिस्से अलग हो जाए। एक हिस्सा हम हटा लेंगे क्योंकि हमें इसमें कॉलर अटैच करनी है। और दूसरे हिस्से पर गले का फिर से निशान लगाएंगे जो हमारे आगे का होगा। 2.5 इंच गले का निशान लगाने के बाद ये हमारी चौड़ाई है 2.5 इंच। और 4 इंच हमने गले की लंबाई रखी है। आधा इंच गोलाई करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आधा इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। ये हमारा गला अब कट होगा। गला कट हो जाएगा तब हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें हुक भी लगानी है, क्योंकि छोटे गले में सर आएगा नहीं, इसीलिए हुक के लिए हमें कटिंग करनी होगी आगे, जहाँ पर हम थोड़ा बीच से कट करेंगे और फिर इसमें पट्टी अटैच करेंगे हुक वाली। आप इसे गहराई भी कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। हमने इसे 4 इंच ही रखा है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन को पहले ही हमने ये फोल्ड कर रखा है। अब इसे हम दूसरी बार फोल्ड कर लेंगे। लंबाई में फोल्ड है पहले से ही, अब चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। हमारा 17 इंच आस्तीन बनकर तैयार है, इसीलिए हमने इसे 19 इंच रखा है। 10.5 इंच हमारी सीने की चौड़ाई है, इसीलिए हम
इसे 9 इंच रखेंगे। 9 से कम नहीं होना चाहिए, अगर बढ़ जाए तो अच्छा है, कपड़ा है कम हो जाता है तो हमें बगल में जोड़ डालना पड़ता है। अब इसे अंदर से झुकाकर ऊपर की तरफ गोलाई कर दी है। 7 इंच हमने आस्तीन की फिटिंग वाला निशान लगाया है, क्योंकि हमारी 5 इंच आस्तीन फिटिंग वाली बनके तैयार है, इसीलिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारा आस्तीन का निशान लग के तैयार है। अब हम करेंगे इसे कटिंग। ये हमारी आस्तीन कट के तैयार है। अब हम कर रहे हैं बेल्ट की कटिंग। बेल्ट हमारी 9 इंच की है, 9 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 20 इंच। ये हमने पट्टी 3 इंच की काटी है। 4 इंच हमने कटिंग की थी, इसीलिए चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है, ताकि अंदर अच्छे से फोल्ड हो जाए। 3 इंच थी, इसीलिए बीच में कट करके इसे कट करके सिल लिया चारों तरफ। अब इसकी गुम सिलाई करेंगे। ये हमने गुम सिलाई कर ली है। नीचे से पतली पट्टी अटैच कर ली है हुक के जो आई बनते हैं उनके लिए। ये पट्टी ऐसे ही हमने ऊपर से गुम सिलाई से लगाते हुए ऊपर से रख दी थी अंदर से और सिलाई चला दी है। देखिए हमारे गले में पट्टी में कितनी फिनिशिंग आई। ऐसे ही सफाई से सिलाई करनी है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों रखेंगे, एक साथ सिलेंगे मुट्ठे। हमारे मुड्ढों की सिलाई हो चुकी है। अब हम कॉलर नापेंगे। जो हमने गले रखा था उसे देख लेंगे बराबर करके। सिलाई हमारी दोनों बराबर है। उसके बाद में पीछे का हिस्सा भी बराबर करके देख लेंगे और फिर हम नापेंगे कॉलर। हम कॉलर को इंची टेप से भी नाप कर निशान लगा सकते हैं और कॉलर को बकरम पर रखकर भी निशान लगा सकते हैं। बकरम पर रखकर कैसे लगाया जाएगा वो भी हम बताएंगे। कॉलर हमने डबल करके नापा था, इसीलिए इंची टेप को भी डबल करेंगे। 8.1 था, इसीलिए 17.3 हो गया। ये हम कॉलर को रखकर भी निशान लगाएंगे। अब चाहे तो ऐसे भी सीधा करके निशान लगा सकते थे, गोलाई करके, जैसे हम गले की गोलाई 2.5 इंच लगाकर लगाते हैं। ये हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है, जिससे हम सिलेंगे बाहर वाला, और जो अंदर वाला है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो कॉलर की गोलाई रहती है। जो हम कट कर रहे हैं वो ही हमें स्टिचिंग करना है कॉलर में। ऊपर वाले पार्ट को सिलाई करके अंदर की तरफ मोड़ देना है। ये हमारा कॉलर कट के तैयार हो गया है। वो हमारा 70.3 था, 17। और अब हम करेंगे इसकी गोलाई। गोलाई आप तिकोनी भी कर सकते हैं, गोलाई जैसी आपको पसंद हो कॉलर की उस तरह से आप कर सकते हैं। हमने इसे ही गोली रखा है। कॉलर हमारा जब लगेगा तो इस तरह से लगेगा। राउंड कॉलर हमें हमेशा ऐसे ही लगाना चाहिए। सीधा लगाने से अच्छे से गोलाई नहीं आती है और कॉलर उठा उठा सा रहता है। हमारे पास आज प्रेस सही नहीं थी, इसीलिए हमने कॉलर को पहले सिलाई कर ली है, ताकि हमारा कॉलर हटे ना। और कपड़े को हमने डबल बराबर करके रख लिया है। 2 हिस्से कपड़े के हैं, एक पर कॉलर सिली हुई है और एक ऐसे ही उतना ही बराबर सिल लिया है। जो सिलाई करना था वो हिस्सा छोड़ दिया है और जिसे फोल्ड करना था उसे सिल लिया है, जहाँ पर हमने गोलाई की थी। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, पलट लेंगे और फिर चलाएंगे इसकी गुम सिलाई। गुम सिलाई बिल्कुल नहीं चलानी है, थोड़ी हटाकर चलानी है।
ये देखिए हमारे कॉलर में कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम कॉलर की सिलाई करेंगे। जहाँ से हमारा गला शुरू होता है वहाँ से लगाकर हमें पूरे राउंड कॉलर में सिलाई करानी है, संभालते हुए। अगर आप नहीं संभाल पाते तो सुई से कच्चा भी कर ले, या तो वीडेड पिन जो होते हैं पिंस, उनसे भी आप अटैच कर ले और सिलाई कर ले, ताकि आपको कपड़ा ना संभालना पड़े। अब जो अंदर वाला कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड कर ले। इस तरह से भी कॉलर लगता है, अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके भी कॉलर लगता है। किसी दिन हम आपको ऊपर से फोल्ड करने वाला भी कॉलर बताएंगे। ये हमारी कॉलर बनके तैयार हो गई है। अब हम करेंगे आस्तीन की सिलाई। आस्तीन की सिलाई हो चुकी है। अब हम लगा रहे हैं फिटिंग का निशान। फिटिंग हमारी है 17 इंच। सीने की चौड़ाई है 17 इंच और पेट की है 15 इंच। जितना हमें उधर एक तरफ छोड़ना है उतना ही हमें दूसरी तरफ भी छोड़ना है, इसी तरफ कम ज़्यादा ना हो। ये कमर का निशान है जो हमने सिलाई से 13 इंच पर लगाया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि आप कितना कमर की गहराई पहनते हैं, लेकिन हमने 13 इंच ही लगाई है। कमर की चौड़ाई भी है 17 इंच, इसीलिए हम बराबर 17 इंच रख ले रहे हैं। अब हम करेंगे इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है सीने से पेट और पेट से कमर तक। ये आस्तीन वाली लाइन भी हम सीधी कर देंगे जितनी हमें फिटिंग चाहिए। ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसे 1.5 इंच जो हमने कपड़ा फालतू रखा था उस तरह से इसमें हम तुरपाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा तुरपाई वाला है इसीलिए हमने मार्जिन इसमें 1.5 इंच रखा है। सिलाई वाला अगर रखना है तो हम मार्जिन 1 इंच रखेंगे। और किनारा जो है हम तुरपाई करने के बाद इसमें हम अंदर की तरफ 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा, और हमें आधा इंच ऊपर मार्जिन सिल गया है, 2.5 इंच बचा है वो 2.5 इंच। अगर कुर्ती पसंद आती हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।